1 सेकंड पहले मुझे सिर में गोली लगी थी। अगले ही पल मैं मुर्दा घर में जाग गया। मैंने जल्दी से अपना माथा चेक किया, वहाँ एक बड़ा छेद था। मैं अपनी उंगली भी उसमें डाल सकता था। मैं पूरी तरह से हैरान था, ये क्या हो रहा था। तभी एक डॉक्टर ने दरवाजा धक्का देकर खोला। जैसे ही उसने मुझे उठकर बैठा देखा, वह वहीं उल्टी कर बैठा और फिर धड़ाम से बेहोश हो गया। मैंने उसे नजरअंदाज किया, फर्श पर गिरा उसका फोन उठाया और अपनी पत्नी को यह बताने के लिए कॉल करने की कोशिश की कि मैं ठीक हूँ। कॉल मिल गई, लेकिन एक आदमी की आवाज आई। मैं तो अभी मरा भी नहीं था 7 दिन, और वह पहले ही किसी और के साथ थी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि मेरी मौत का इन दोनों से कोई न कोई संबंध जरूर है। इसी वक्त डॉक्टर धीरे धीरे होश में आया और वह डर के मारे मुझे घूरने लगा। उसने कहा कि मेरी लाश 2 दिन पहले लाई गई थी और उसे नहीं पता था कि मैं भूत हूँ या जॉम्बी। बिल्कुल, मैं इंसान था। मैंने उसे थप्पड़ मारा और कहा, शांत हो जाओ। मेरे पास उस पर समय बर्बाद करने का वक्त नहीं था। उसे किसी को कुछ न बताने की चेतावनी देकर मैं बाहर निकला और अपने घर भागा। घर पहुंचकर मैंने पत्नी को बाथरूम में बंद किया, फिर उस आदमी को बाहर निकाला और घूंसा मारा। वह इतना डर गया था कि बोल भी नहीं पा रहा था, हकलाते हुए बहाने बना रहा था। इससे मैं ज्यादा गुस्से में आ गया। मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया और बेरहमी से पीटा। तभी मेरी पत्नी बाथरूम से बाहर आई और मुझ पर कुछ फेंका। मैं गुस्से से तिलमिला उठा। मैंने मेज से एक सजावट का सामान उठाया और उसे खत्म करने ही वाला था, लेकिन मेरी पत्नी ने उस कमीने को बचाने के लिए मुझे चाकू मार दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था और मैं पूरी तरह कमजोर महसूस कर रहा था। यह देखकर सुंदर चेहरे वाला आदमी दौड़कर आया और मुझे फिर से चाकू मार दिया। आखिरकार उन दोनों ने मुझे घसीटकर जंगल में फेंक दिया और वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मैं फिर से जिंदा हो गया। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं डॉक्टर से पूछने के लिए फिर से मुर्दा घर भागा। उस आदमी को लगा कि यह कोई चिकित्सकीय चमत्कार है और इसे टीवी पर दिखाया जाना चाहिए। मैं गुस्से से फट पड़ा। अगर उसने एक शब्द कहा तो मैंने वादा किया कि मैं उसके सारे रिश्तेदारों को मार डालूंगा। वह गुस्सा हो गया और बोला कि वह मुझे जानता नहीं, उसके लिए मैं बस किसी अजनबी की लाश था। तब मुझे खुद ही अपना परिचय देना पड़ा। अब मैं उससे कुछ काम करवाने की योजना बना रहा था ताकि वह मेरी मदद करे और मैं अपनी छुपी जमा राशि वापस पा सकूं। फिर कुछ अप्रत्याशित हो गया।